एस्ट्रो गुरु चैनल के सभी दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार। इससे पहले आपने मेष और वृष लग्न वालों के स्वभाव और प्रकृति के बारे में सुना और देखा। अब हम इसके बाद मिथुन लग्न के जो जातक होते हैं उनके स्वभाव, लक्षण, गुण, अवगुण, उनके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। यदि आप पहली बार चैनल पर आते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल सिर्फ ज्योतिष से संबंधित आपको बहुत सारी जानकारी देता है और शिक्षाप्रद कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। आगे हम आपको लाइव में आकर के आपकी कुंडली पर सर्वेक्षण भी करेंगे और अपने भारतीय ज्योतिष संस्थान के अनुसार जो अनुसंधान है, भारतीय ज्योतिष संपदा, ऋषियों की परंपरा, उसको लेकर के आपके सामने अवश्य ही प्रस्तुत होंगे। तो आइए चलते हैं मिथुन राशि के गुण दोष यानी मिथुन लग्न वालों के गुण और दोष जानते हैं। जिनका लग्न मिथुन है, ये ऐसे जो स्वभाव वाले होते हैं और उनके आकार प्रकार कैसे होते हैं, मैं उसके बारे में बताता हूँ। मिथुन लग्न वाले जातक के हाथ और पैर लंबे तथा थोड़े दुबले होते हैं। नेत्रों की बनावट अंदर की ओर और नासिका खड़ी हुई होती है। चेहरे से तीक्ष्णता, तेजी और प्रसन्नता टपकती है। बहुत कुशाग्र बुद्धि, उत्तम प्रकार के प्रवचन कार्य में निपुण, उत्तम प्रवक्ता और बहुत सारे उद्यम में ये आगे होते हैं। बातचीत में बहुत कुशल होते हैं और बात को छानबीन करने के बाद ही किसी के सामने रखते हैं। बड़ी सुगमता से किसी की मनःस्थिति को समझने वाले ऐसे मिथुन लग्न वाले होते हैं। बातों के तत्व अर्थ को जानने वाले, कला और कौशल के प्रेमी, इंद्रियों के वशीभूत रहने वाले होते हैं। बहस करने में प्रभावोत्पादक और तर्कपूर्ण इनका वक्तव्य होता है। सदा परिवर्तनशील अर्थात किसी कार्य में विशेष समय तक दृढ़ तथा चिर स्थिर नहीं रहता है मिथुन लग्न वाला जातक। किसी विषय का वर्णन विशद रूप से और प्रभावपूर्ण कर सकता है। कठिन विषयों की व्याख्या सुगमतापूर्वक और स्पष्ट रूप से करने की क्षमता होती है मिथुन लग्न वालों में। उसमें किसी विषय को पूरी तरह से सांगोपांग सोचने की बड़ी सूक्ष्मदर्शिता, दूरदर्शिता होती है। उसका लेख तथा वाद विवाद प्रभावशाली और योग्यतापूर्ण होता है। मिथुन लग्न वाले जातक बुद्धिमान, कुशाग्र, तीक्ष्ण बुद्धि, दक्ष और विवेचक, चतुर कार्यकुशल, लेकिन क्रोधी और अपने चरित्र तथा मेधा बल से प्रभाव एवं उन्नति प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग द्वंद्व में फंस जाते हैं। बहुत देर तक विचार करने का स्वभाव होता है। विज्ञान के प्रति विशेष रुचि रहती है और असंयमी तथा अधीर होने के कारण कभी कभी स्वास्थ्य खराब हो जाता है। और मिथुन लग्न वाले लोगों के संबंधी उसके सहयोगी होते हैं, यानी सहायक होते हैं। उसे मानसिक शक्ति नहीं रहती। अगर किसी कन्या यानी लड़की की मिथुन लग्न की स्थिति है तो लड़कियों के लिए गुण दोष क्या है? ऐसी लड़कियां जिनका मिथुन लग्न है कठोर
बातचीत करने वाली स्वभाव की, बहुत कड़क होती हैं और बहुत ज़्यादा खर्चीली होती हैं और वायु और कफ प्रकृति की होती हैं, यानी कि गला इन्फेक्टेड रहता है, चेस्ट इन्फेक्टेड रहती है और गैस से पीड़ित रहती हैं। मिथुन लग्न वाले के लिए शुक्र सबसे उत्तम ग्रह होता है। चंद्रमा और सूर्य तथा मंगल अनिष्टकारी होते हैं। शुक्र और बुध के योग से भाग्य की उन्नति होती है जिनका मिथुन लग्न हो। मंगल, सूर्य और चंद्रमा अक्सर मार्केश होते हैं, प्रायः अनिष्टकारी होते हैं। केतु के द्वितीय, सप्तम अथवा 12वें में चंद्रमा के साथ रहने से केतु की दशांतर दशा में मार्केश बनता है। यदि राहु बृहस्पति के साथ होकर दूसरे स्थान में हो तो राहु ही उसकी महादशा में, जब बृहस्पति का अंतर आता है तो अनिष्ट जरूर होता है। और बुध अगर तृतीय स्थान में बैठा हो तो बुध की दशा अंतरदशा में शुभ फल होता है, क्योंकि बुध लग्नेश होता है और चतुर्थेश होता है। ऐसे योग में जातक कार्य निपुण होता है। यदि चंद्रमा द्वितीय स्थान में हो तो शुक्र की दशा में भाग्य की प्रबलता हो जाती है, यानी भाग्य की उन्नति होती है। राहु की दशा में रोग और बंधन आदि का भय होता है, परंतु राहु मृत्यु कारक नहीं होता है। नवम नवांश अर्थात 26.5 से 30 अंश तक लग्न के होने से प्राकृतिक स्वभाव को पूर्ण रूप से प्रकट करता है। ऐसे लग्न वालों के लिए चेतावनी, जो नहीं करना चाहिए स्वाभाविक तौर से। ऐसे जातक को फेफड़े और तंतु जनित रोग प्रायः हुआ करते हैं, इसलिए अपने श्वास क्रिया को सही रखने के लिए प्राणायाम इत्यादि अवश्य करते रहें। स्वच्छ वायु और उत्तेजना देने वाली क्रियाओं से बचे रहना बहुत आवश्यक है। वीर्य रक्षा और गर्म वस्त्रों का प्रयोग तथा मित आहारी होना भी आवश्यक है। ये मिथुन लग्न वालों के लिए ऐसा विचार आपको दिया। कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। तो बस मिथुन लग्न पर इतना ही। आगे हम लगातार अन्य राशियों के बारे में भी इसी तरह चर्चा करते रहेंगे। योग, प्रयोग और जो अनिष्ट इष्ट आदि विचार हैं हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। कैसा लगता है चैनल पर हमें जरूर लिखें, और हाँ, ज्ञानवर्धक लगे तो शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। तो बस यहीं से लेते हैं आप लोगों से विदा। भगवान सबका मंगल करे। नमस्कार आप सभी को।